हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। सबको मेरा नमस्कार। सतगुरु कबीर साहब जी के खूबसूरत से दोहे और विचार इस प्रकार है। सतगुरु कबीर साहब जी का दोहा, खूबसूरत सा दोहा इस प्रकार है। मोए फंद सब फंदिया, कोई न सके ना निवार, कोई साधु जन पार के, बेला तत्व विचार। इसका अर्थ इस प्रकार है। हमारे सतगुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि ये जो मानव है वो माया के फंदे में हमेशा फंसे रहते हैं। ये सभी लोग मोह माया के फंदे में फंसे पड़े हैं और इससे कोई भी छूट नहीं सकता, छूट नहीं पाता। क्योंकि कोई अगर ज्ञानी पारखी आत्मदर्शी संत ही इसे मुक्ति का प्राप्त कर सकता है, और ना कोई भी संसारी लोग इसे मोह माया के फंदे से कभी भी नहीं छूट सकते और ना छूट पाता है। मगर कोई संसारी ज्ञानी अगर पारखी सतगुरु सदगुरु साधु संत ही इससे मुक्ति पा सकते हैं। अंग सदगुरु कबीर साहब जी का एक और खूबसूरत सा दोहा इस प्रकार है। मद अभिमान न कीजिए, कहे कबीर समझाए, जा सिर आए जू सच रे, पड़े 84 जाए। इसका अर्थ इस प्रकार है। हमारे सतगुरु कबीर साहब जी कहते हैं, ये जो मानव संसार में जब आता है तो बहुत अभिमान करता है। इसलिए तुम अभिमान मत करो। किस बात का अभिमान करते हो? क्योंकि मद का अगर त्याग करना ही उचित है। इस अभिमान का तुम त्याग कर दो, क्योंकि इसका जब त्याग करोगे तभी तुम इस संसार में मुक्ति पा सकोगे। आगे सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि अगर जिसके मस्तिष्क में मन में अहंकार प्रविष्ट जब हो जाता, जिसके मन में मस्तिष्क में अहंकार जब प्रविष्ट अभिमान प्रविष्ट हो जाता है, आ जाता है, तो वह अपने को ही सर्वोच्च सर्वोच्च समझने लगता है, सबसे अच्छा ज्ञानी पुरुष समझने लगता है। और जो लाख चौरासी के हमेशा चक्कर में पड़कर हमेशा इधर उधर भटकता रहता है, क्योंकि वो अपने आप को बहुत ज्ञानी समझता है कि हमसे बड़ा कोई ज्ञानी नहीं। इसलिए वो अपने अहंकार में आकर वो 84 लाख में चक्कर के हमेशा पड़कर भटकता, इधर उधर भटकता रहता है। अंग सदगुरु कबीर साहब जी का एक और खूबसूरत सा दोहा इस प्रकार। लेने को हरि नाम है, देने को अनिदान, करने को है दीनता, भूलना को अभिमान। इसका अर्थ इस प्रकार है। हमारे सतगुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि ये संसार में जब कोई आता है तो जब तक वो हर नाम नहीं लेगा, क्योंकि हर नाम जब लेगा, हर नाम लेना तब विचार है। और जो दान देने के लिए अन्न दान करो, क्योंकि ये अन्न दान ही सर्वोच्च तम दान होता है, पुण्य होता है। और हर नाम लो, और जब ये दोनों करोगे दोगे तो भव सागर से तरने के लिए विनम्रता करना चाहिए, ताकि हम और डूबने के लिए अभिमान है। जब तुम अभिमान करोगे तो डूब जाओगे। और जब भव सागर से पार उतरना हो तो नम्रता से झुककर अपना सर विनम्रता से झुककर पार हो सकते हैं। क्योंकि जब आपके मन में अहंकार आ जाता है तो वो डूबने के लिए बहुत काफी होता है। और ज्ञानी लोग अभिमान का त्याग कर देते हैं, क्योंकि वो जब तक अभिमान का त्याग नहीं करते हैं तब तक उनको सुख शांति नहीं मिलती। इसलिए जो ज्ञानी होते हैं
वो अपने अभिमान का त्याग करके शांति और सुख भरा जीवन व्यतीत करते करते हैं। क्योंकि जब तक अभिमान का तुम त्याग नहीं करोगे, तुम्हें सुख शांति नहीं मिल सकती, असंभव है। जब तुम अभिमान का त्याग कर दोगे तो सुख भरा जीवन तुम्हें मिलेगा।